परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रयान ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में तो कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। वास्तव में जीने का ढंग होता है। आज हमारे सारे ढंग तो हमने सुधारे हैं, लेकिन जो मुख्य थी, जो मुख्य धारा थी, जो प्राण थे, वो हमारे सूख गए हैं। उनके बीज बिल्कुल कुम्हला गए हैं। और वो कौन से बीज थे हमारे जीवन के? वो बीज थे हमारे जीवन में सामाजिकता, सौहार्द कैसे बढ़े, हमारे जीवन में वैचारिक बौद्धिक नहीं हो, हम हार्दिक हों। आज आदमी हार्दिक होना भूल गया है। आज आदमी एकाकी रहना पसंद करता है। आज लोग कहते हैं संयुक्त परिवारों में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन संयुक्त परिवार हमारे उस पानी की तरह थे, जो कि पानी एक बार जड़ में चला जाए, उसके बाद पौधे अपने आप हरा कर देता है, फल फूलों से वृक्ष को भर देता है। हमारा जीवन उस तरह से था। हमारे जीवन में बहुत अच्छी परंपराएं थीं। माना कि कुछ परंपराएं थोड़ी गलत थीं। वो ऐसी थी कि पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था तो सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ पाते थे, क्योंकि गुरुकुल भेजने की व्यवस्थाएं, आवागमन के साधन नहीं थे और साधन नहीं थे, इसलिए हर बच्चा गुरुकुलों में नहीं जा पाता था। मात्र अमीरों के, राजाओं के बच्चे जाते थे और इसलिए हमारी पूरी समाज शिक्षित नहीं हो पाई थी, हमारा देश शिक्षित नहीं हो पाया था। जब से हमने सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की है, तब से हमने हर बच्चे को पढ़ा सकते हैं। हर बच्चे को, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर बच्चा, हर बच्चा पढ़ता है। और पढ़ने के बाद उन गरीब लोगों में से बड़ी बड़ी प्रतिभाएं निकलती हैं,
जिनके पिताजी मजदूर करते हैं, आज उनके बच्चे अफसर और प्रधानमंत्री जैसे पदों पर भी हो जाते हैं। तो वास्तव में एक बहुत बड़ी हमने उन्नति की है कि शिक्षा के मामले में हमने एक सामूहिक व्यवस्था की है और शिक्षा की सामूहिक व्यवस्था के बहुत बड़े लाभ हुए हैं। लेकिन हमने सामूहिक जीने की कला नहीं सिखाई है। आज हर व्यक्ति अपने अपने परिवार में जी रहा है, हर व्यक्ति अपने परिवार में जी रहा है, अपने परिवार की भलाई चाह रहा है, अपने 2-4 बच्चों को पाल रहा है, या कहें बच्चे अपने माँ बाप को पाल रहे हैं। बस इतनी संकुचित जिंदगी हो गई है। जिंदगी एक विशाल आकाश की तरह हो, जिसमें पूरा समाज, पूरा देश, पूरा राष्ट्र हमारा परिवार हो। ये भावना आएगी जब राष्ट्र हित हो पाएगा, ये भावना आएगी तो देश हित हो पाएगा, ये भावना आएगी तो समाज हित हो पाएगा। आज अपने माँ बाप को तो हम केयर कर लेते हैं, बुढ़ापे में रख लेते हैं, चलो मजबूरी में रख लेते हैं, चाहे पड़ोस का वही बुजुर्ग तड़प तड़प कर मर जाता है, अपने बच्चों से उपेक्षा पाकर बहुत मायूसी की ज़िंदगी जीता है, बहुत विषाद और निराशा में जीता है। उसका हम कोई इंतजाम नहीं कर पाए, उसका हम जीवन में कोई कहना चाहिए उद्देश्य नहीं बना पाए कि वो भी कैसे जिए। हमें समाज का विकास चाहिए, हमें वास्तव में राष्ट्र हित में काम करना है, तो हर परिवारों को अपना परिवार बनना होगा। हर बुजुर्गों को अपने परिवार के बुजुर्गों जैसी इज्जत देनी पड़ेगी। और हर परिवार में से जब हमारे प्रति सहानुभूति, प्यार और वात्सल्य उमड़ेगा तो पूरा देश दोबारा से राम राज्य हो जाएगा, दोबारा से बहुत बढ़िया भावनाएं आएंगी। आज हम अपने बच्चे का उन्नति चाहते हैं, अपने बच्चे को प्रोग्रेस चाहते हैं, लेकिन दूसरे का, आज हम अपने बच्चे की उन्नति चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं, राष्ट्र में उन्नति चाहते हैं, लेकिन दूसरे का बच्चा बढ़े तो हमें बिल्कुल खुशी नहीं होती है। ठीक है, हम ऊपर से उसको कह देते हैं बधाई हो, शुभाशीष हो, मेरी तो भावना थी बच्चा कुछ बन जाए, लेकिन जब तक अपनत्व की भावना नहीं आएगी, जब तक प्रेम वात्सल्य नहीं आएगा, तब तक ये सब बातें झूठी दिलासाएं रहेंगी। तो हम झूठी दिलासाओं से ऊपर उठें, और झूठी दिलासाओं से ऊपर उठना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें एकाकी परिवार नहीं रखना है, हमें सामाजिक परिवार, सामूहिक रूप से परिवारों को संचालित करना है। क्योंकि परिवार में एक महिला होती है, वो खाना बना लेती है, वही अपनी जिम्मेदारियां निभा लेती है, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए उसे किसी टीचर को रखना पड़ता है, किसी अध्यापक को और किसी व्याख्याता को रखना पड़ता है उसके जीवन। आज की बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे छोटे छोटे परिवार रह गए, एक एक पति पत्नी अकेले परिवारों में रह गए। उसके कारण बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें नौकरों का या पड़ोसियों का या कहीं कैंपों में भेजना पड़ता है, कहीं शिविरों में भेजना पड़ता है जहाँ बच्चे हमारे सुशिक्षित हों। जबकि हमें चाहिए कि हम सामूहिक परिवारों में रहना पसंद करें। यदि घर में 10 महिलाएं या कहें 5-7 परिवार मिलकर रहते हैं और 50 महिलाएं उसमें, तो 50 महिलाओं में से मात्र 10 महिलाएं खाने का काम संभाल सकती हैं। बाकी महिलाएं जिनकी जैसी शैक्षणिक योग्यताएं हैं उसके अनुसार, अपनी योग्यताओं के अनुसार कोई बच्चों को कला सिखा सकती है, कोई गीत, नृत्य, संगीत और कई प्रकार की हमारी प्रतिभाएं उजागर हो सकते हैं। लेकिन आज एक परिवार की हमारी जो संकीर्ण विचारधारा है उसने हमारे समाज को खोखला कर दिया है। आज बच्चा मात्र अपनी माँ के पास पलता है या नौकरानी के पास पलता है, नौकरानियों से झिड़क खाता है। नौकरानी चाहती हैं बच्चे सो जाएं, उन्हें नशे की दवाइयाँ दे देती हैं और उसके कारण हमारे बच्चों का पूर्ण विकास रुक जाता है। और विकास ही नहीं रुक जाता है, उसके साथ साथ हमने बच्चों का इतना ख्याल रखा है। एक बच्चा होता है, उसका माँ इतना ख्याल रखती है कि वो माँ से सिर्फ प्यार लेता है, देता नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा है, असहाय है, इतना बलवान नहीं है, वो क्या देगा प्यार किसी को। इसलिए वो सिर्फ लेता है, देता नहीं है। और जब लेने की आदत पड़ जाती है, उसे हर फरमाइश पूरी कराने की आदत पड़ जाती है, हर बात उसकी माँ मानती है और हर चीज़ की उसकी तुरंत पूर्ति करती है, तो उसके जीवन में एक छवि आ जाती है, एक महिला की छवि आ जाती है कि बस अब जो महिला मिले उसको उसी तरह की मिले। और वो पत्नी से वही अपेक्षाएं करता है कि उसकी पत्नी भी हर बात पूरी करे, हर बात उसकी माने, उसके अनुसार चले, उसकी हर पूर्ति को करे, और इसके कारण कलह हो जाता है।
क्योंकि जो वर्तमान की बच्चियां वो भी ऐसे ही परिवेश से पल कर आई, उनके माँ बाप ने उनकी एक बात जाने नहीं दी, उन्हें बहुत लाड़ प्यार में रखा और उसका परिणाम होता है कि बच्चियां लाड़ प्यार के कारण अपने परिवारों को, पति को भी वही चाहते हैं जो उसके बाप ने पूर्ति की है, उसकी माँ ने पूर्ति की है, और दो कलह हो जाती है, दो लोगों ऐसे मिल जाते हैं, दो भिखारी मिल जाते हैं, दो की आकांक्षाएं टकराती हैं, दो के अहंकार टकराते हैं और दोनों परिवार में कलेश हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी ये जीवन धारा बदले, हमारी जीवन धारा को बदलना है तो हम सामूहिक पूजन, सामूहिक भोजन, सामूहिक शिक्षा का इंतजाम करें ताकि वास्तव में हमारे पूरे समाज में परिवारवाद आए। समाज में ऐसा नहीं है कि अपने परिवार का भला हो जाए बाकी दूसरों का बुरा हो जाए, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। आज हमारी ऐसी नीति हो गई, हम अपने बच्चों का भला चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को कामयाब बनाना चाहते हैं। हमारा विशाल दृष्टिकोण नहीं रहा। हमारा विशाल दृष्टिकोण इस बात का द्योतक होता है कि हम सभी बुजुर्गों को सम्मान दें, अपने चाचा, ताऊ, फूफा, मामा जो होते थे रिश्ते, अब तो रिश्ते ही खत्म हो गए, क्योंकि मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं आज, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं। आज हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई जहाँ कोई सजाएं नहीं दी जाती, जहाँ कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती है, और उसके कारण बच्चे बिल्कुल कहना चाहिए कि अपनी शक्ति, ऊर्जा को, स्वाभिमान को, अपने अहंकार को बिल्कुल भूल गए। अपने अहंकार का मतलब उन्हें पढ़ने का, उनकी कलाओं का प्रदर्शन करने का, उन्हें सकारात्मक सोच का रास्ता बंद हो गया है। पहले एक बच्चा मिट्टी के भी खिलौने बनाता था तो घर बनाता था, मकान बनाता था। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ गुड्डा गुड़ियों से खेलती थी तो उनके घरों में क्या, वो भोजन कराने का, बारात लाने का, ये सब खेल खिलौने भी पहले बहुत अच्छे थे। आजकल के गेम देखिए आप किस तरह के हैं। पूरे टाइम मार काट, एक्सीडेंट के गेम देखता है बच्चा, और बड़ा होकर एक्सीडेंट कर दे, किसी का मर्डर कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं। जब आपने उसके कोमल हृदय में सिर्फ वही अंकित कराया है जो खराब खराब गेम, कौन से गेम में होता है कि प्रेम मिलाप हो, एक दूसरे से मिलना जुलना हो, भाईचारा हो, ऐसा कोई गेम नहीं होता है। सब गेम उल्टे सीधे आते हैं। और तो और आजकल ऐसे ऐसे गेम हो गए जिनके कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बच्चे उनके कोमल दिल में वो अंकित हो जाते हैं और वो दुष्परिणाम उनके जीवन के लिए घातक हो जाते हैं। तो बच्चों का विकास चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम ऐसे गेम से, ऐसे परिवार, एकाकी परिवारों से बच्चों को बचाएं और बच्चों के लिए शिक्षा दें कि पूरे समाज को, देश को, राष्ट्र को अपना समझें, भाईचारे की भावना लाएं और जाति पाति की भावनाओं से ऊपर उठें। हर व्यक्ति को, हर मजहब के व्यक्ति को जाति पाति से ऊपर उठना होगा। उठो बंधु अब तुम जागो, उठो बंधु अब तुम जागो। शाद बात को लाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, जैन धर्म अपनाना है। वाद विवाद में नहीं उलझना, मानव धर्म अपनाना है। मानव वो है जो कि मानवता होती है, मानव वो है जो विकास की तरफ जाता है। आप सब विकास की तरफ जाएं, हमारा यही सुभाषिस है। आपके घर, परिवार और मोहल्ले, देश, राष्ट्र में प्रेम की धारा बहे, ऐसा हमारा सुभाषिस है। तो आप सबके जीवन में बहुत बहुत सुख आनंद से आप जी सकें और आप लोग बहुत आह्लाद से जिएं, ऐसा मेरा सुभाषिस। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था।
जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।